पर जूही ने उन्हें सच बता दिया था कि डील के हिसाब से उसका और ऋषि का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। ये जानने के बाद इशिका सिंघानिया ने जूही को ऋषि से अलग कमरे में रहने को कह दिया था। जूही भी इस बात पर राजी हो गई थी, पर अचानक से डाइनिंग रूम का डोर खुला और एक आवाज आई, ये नहीं होगा। ऋषि की ये आवाज अचानक सुनकर जूही और इशिका सिंघानिया दोनों दरवाजे की ओर पलटे। ऋषि को देखकर इशिका की आंखों में फिर चमक आ गई। उसके कदम अपने आप ऋषि की ओर बढ़ने लगे। इशिका सिंघानिया ने ऋषि की ओर बढ़ते हुए उससे पूछा, नहीं? लेकिन क्यों नहीं? जो डील है उसके हिसाब से चलने के लिए तो ये करना ही होगा ना ऋषि। जब तक इशिका सिंघानिया ऋषि तक पहुंच पाती तब तक ऋषि पहले ही जूही के बगल में आकर खड़ा हो गया था। इशिका सिंघानिया उन्हें इस तरह साथ देख आधे रास्ते में ही रुक गई। इशिका सिंघानिया ने ऋषि से कोई जवाब ना पाकर उससे फिर पूछा, ऋषि, मुझे तुम्हारे और जूही के रिश्ते का सच पता है, फिर तुम्हें इसके साथ एक ही कमरे में क्यों रहना है? ऋषि ने इशिका सिंघानिया के सवाल का ना ही कोई जवाब दिया और ना ही कोई सफाई। उसने बस इतना कह दिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत किया कीजिए। मुझे पसंद नहीं है आपकी ये दखल अंदाजी। मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। इशिका अभी भी ऋषि को समझ नहीं पा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, जब साथ सोना नहीं है तो आखिर ये ऋषि जूही के साथ एक ही कमरे में क्यों रहना चाह रहा है? जरूर इसके पीछे ऋषि के दिमाग में कुछ अलग ही पक रहा है। इशिका सिंघानिया ने फिर से ऋषि को समझने की कोशिश की। हाँ, तुम्हारे डिसीजन सिर्फ तुम ले सकते हो, पर यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। जूही की भी जिंदगी का सवाल है। वो कैसे एक अनजान इंसान के साथ एक ही कमरे में रह सकती है? इस बात पर ऋषि चिढ़कर इशिका सिंघानिया से बोला, मैं कोई अनजान इंसान नहीं, इस वक्त हस्बैंड हूँ मैं जूही का। ऋषि के इस तरह ऐलान करने से इशिका सरप्राइज्ड हो गई। जूही भी ऋषि को बस देखती रह गई। ऋषि ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, पर वो जानती थी कि ऋषि सिर्फ इशिका सिंघानिया को देखकर ये सब कह रहा है। ऋषि से ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया जूही को सवालिया नजरों से देखने लगी, मानो पूछना चाहती हो, तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच कोई हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन नहीं रहेगा, तो फिर ऋषि क्यों तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहना चाहता है? जूही इशिका सिंघानिया को क्या ही जवाब देती। वो ऋषि के इस बिहेवियर से खुद भी हैरान थी। जूही मन ही मन बुदबुदा रही थी, ऋषि को मुझे लेकर कोई गलत इरादे तो नहीं हो सकते, वरना वो कल ही मेरे साथ जो करना चाहता कर सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आज ये इशिका सिंघानिया से ये सब क्यों कह रहा है, जैसे हमारे बीच सच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होने वाला है। बहुत सोचने के बाद जूही फिर मन ही मन बोली, जरूर ऋषि इशिका सिंघानिया का अपोज करने के लिए ऐसा बोल रहा है। इशिका सिंघानिया शायद हमेशा से कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करती है इसकी लाइफ में, और ये ऋषि मुझे क्यों इसके सामने बलि का बकरा बना रहा है? जूही ऋषि को ऐसे देख रही थी मानो ऋषि से शिकायत करना चाहती हो, ऋषि की ही। इशिका सिंघानिया ऋषि से और सवाल करके उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जूही की ओर देखने लगी। वो चाहती थी कि जूही खुद ही ऋषि के साथ एक कमरे में रहने से मना कर दे। जूही ने मन ही मन सोचा, मुझे सारी बात नहीं माननी चाहिए ऋषि की। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहे तो ज्यादा अच्छा ही रहेगा, और वैसे भी यहाँ सभी को तो हमारे रिश्ते का सच मालूम है। ये सब सोचकर जूही ऋषि से एक ही कमरे में साथ रहने के लिए मना करने ही वाली थी कि ऋषि जूही को देखकर बोला, अभी नहीं। न जाने कैसे ऋषि को कैसे पता चल गया था कि जूही उसे कुछ पूछना चाहती है या कुछ कहने वाली है। जूही से रुकने के लिए कहकर ऋषि उसके और ज्यादा करीब आकर खड़ा हो गया। वो जूही के कान के पास जाकर धीमे से बोला, अगर तुमने अभी मेरी किसी भी बात के लिए ना किया तो डील कैंसिल। इतना सुनकर जूही ऋषि की ओर झटके से मुड़ गई। वो आंखें बड़ी करके उसे चौंक कर देखने लगी। ऋषि और जूही को ऐसे देखकर लग रहा था मानो प्यार भरी बातें कर रहे हो, पर असलियत तो कुछ और ही थी। इतने में इशिका सिंघानिया जूही और ऋषि के पास आकर हंसते हुए बोली, अरे तुम दोनों ने तो कहा था कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ कागज पर है, पर तुम दोनों को देखकर तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्या गुपचुप बातें चल रही है मियां बीवी में? इशिका सिंघानिया की अचानक आवाज सुनकर जूही और ऋषि एक दूसरे से थोड़ी देर होकर इशिका सिंघानिया की ओर देखने लगे। जूही का चेहरा अब शर्म से लाल हो रहा था। वो एकदम से बोल पड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रही हैं। ऋषि अभी भी आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ था।
जूही भी अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के डर से कुछ नहीं बोली। वो मन ही मन सोच रही थी, पापा की कंपनी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए उसे कैंसिल नहीं करवा सकती मैं। और वैसे भी ऋषि के साथ एक कमरे में रहने में वो मेरे साथ ऑकवर्ड तो नहीं रहेगा, पर जितना अब तक मैं इसे समझ पाई हूँ, ये अपनी जुबान का तो पक्का है। 2 महीने की बात है, रह लेती हूँ एक कमरे में साथ, लाइक मैरिड रूममेट्स। हाँ, रूममेट्स। जूही ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस शांति से ऋषि के बगल में खड़ी रही, एक आइडियल वाइफ की तरह खड़ी हो गई। इशिका सिंघानिया ने देखा कि अब उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो वो हंसते हुए ऋषि से बोली, ठीक है, तुम्हें जूही के साथ एक रूम में रहना है तो रहो, अब मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। अब भी इशिका की बात सुनकर ऋषि कुछ नहीं बोला, पर इशिका सिंघानिया आगे बोली, लेकिन ऋषि इतना याद रखना, जूही तुम्हारी असली वाइफ नहीं है। उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहना। वो गेस्ट है सिंघानिया मैंशन की। बाकी तो तुम भी जानते हो, जिसके ज्यादा करीब तुम जाते हो उसके साथ क्या होता है, इसीलिए इस पर ध्यान रखना। इस बार इशिका सिंघानिया के बोलने का तरीका थोड़ा अजीब हो गया था। वो जूही और ऋषि को उनकी हदें याद दिला रही थी। शायद वो उनके लिए नई हदें भी बना रही थी। जाते जाते इशिका सिंघानिया जूही की ओर देखकर बोली, तुम ऋषि की बातों का बुरा मत मानना बेटा, वो जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इशिका सिंघानिया अपने बालों को कान के पीछे करके ऋषि की ओर प्यार से और अपनेपन से मुस्कुराकर बोली, ऋषि, तुम मेरे साथ जैसे भी बिहेव करो, मैं तुम्हारी अपनी हूँ तो तुम्हें समझती हूँ, पर जूही गेस्ट है हमारी, ट्रीट हर प्रॉपरली। जूही को पता नहीं क्यों इशिका की बातें ऐसी लग रही थी मानो कुछ बोल रही है और उनका मतलब कुछ और है। जूही ने तब अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। जूही, क्या सोच रही है तू अभी? एक तो इशिका सिंघानिया तेरी भलाई के लिए अपने बेटे को समझा रही है और तू उनके बारे में ऐसा सोच रही है। इतना शक करना भी अच्छा नहीं, हिम्मत रख, सब अच्छा होगा। ये सब होने के बाद डाइनिंग रूम में एक खामोशी छा गई थी। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सभी अपने अपने ख्यालों में और शक के दायरों में खोए हुए थे। जूही मन ही मन इशिका की तारीफ करते हुए कुछ सोच रही थी। इसका टेम्पर वाकई कितना अच्छा है। ऋषि ने इनसे इतनी रूडली बात की, फिर भी ये ऋषि से मुस्कुरा कर बात कर रही है। ये बात तो माननी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद ऋषि ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए जूही से कहा, इट्स टाइम, लेट्स गो टू वर्क। जूही ने ऋषि की ओर देखकर पूछा, कोई मीटिंग है क्या? ऋषि ने जूही से थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने बताया था ना, हमें लंच के बाद ऑफिस जाना है, भूल गई? जूही, हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया फिर उनके बीच बोली, उस ऑफिस में जूही का क्या काम है? ऋषि ने इशिका सिंघानिया से जवाब में बस इतना कहा, कुछ जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने जूही का हाथ पकड़ लिया। वो उसे अपने साथ रूम के बाहर ले जाने लगा। ऋषि इशिका के इतने इंटरफेरेंस से अब इरिटेट होने लगा था। वो जूही के साथ चलने का इंतजार नहीं करना चाहता था। इशिका सिंघानिया की आंखें बस ऋषि के साथ जा रही जूही के उस हाथ पर टिकी थी जिसे ऋषि ने पकड़ रखा था। ऋषि ने जोर से हाथ पकड़ने पर जूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो ऋषि से कह रही थी, छोड़ो मेरा हाथ ऋषि, मैं खुद चल सकती हूँ। पर ऋषि तो अपनी ही धुन में था। उसने जूही की एक ना सुनी। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी जूही अपना हाथ ऋषि के हाथों से छुड़ा नहीं पाई। जूही के साथ ऋषि की यह जबरदस्ती देख इशिका सिंघानिया के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन की स्माइल आ गई। ऋषि जूही का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। बाहर विनय कार के साथ जूही और ऋषि का इंतजार कर रहा था। कार के पास आते ही ऋषि ने जूही का हाथ छोड़ दिया। जहां ऋषि ने जूही का हाथ पकड़ा था वो हिस्सा जूही के हाथ का लाल हो गया था। जूही ने अपना हाथ मलते हुए ऋषि से कहा, ये क्या था ऋषि? तुम पहले से बता नहीं सकते थे कि जल्दी बाहर जाना है? मेरा हाथ खींचने की क्या जरूरत थी? ऋषि ने जूही के सवालों का पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेकर उसके दर्द को पूरी तरह अवॉइड करते हुए बोला, तुम्हें मैंने लंच के लिए पहले ही बताया था ना? जूही इस बात पर हैरत से ऋषि को देखकर बोली, तुम्हारी मॉम थी वहां, मैं उनकी बात के बीच में कैसे आ जाती? ऋषि जूही की बात पर गुस्से से पलटा और बोला, स्टेप मॉम, और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं कि तुम उनसे गॉसिप करने में मेरी बात भूल जाओ।
जूही हैरानी से उससे बोली, गॉसिप? हम कोई गॉसिप नहीं कर रहे थे वहां। जूही अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ऋषि उससे बोल पड़ा, अच्छा गॉसिप नहीं कर रही थी, फिर ऋषिका सिंघानिया से हमारे डील के बारे में तुमने मुंह क्यों खोला? जूही का मुंह ऋषि का बात सुनकर खुला रह गया। वो उन्हें तो पहले से पता था, मैंने आज सुबह तुम्हें और उनको डील के बारे में बात करते हुए सुना था। जूही की इस बात पर ऋषि गुस्से वाली हंसी हंसते हुए बोला, हाँ डील के बारे में पता था, पर उसकी एग्जैक्ट टर्म्स उनको नहीं पता थी। जूही हैरानी से बस ऋषि की तरफ देखे जा रही थी। तभी ऋषि कुछ शांत होकर बोला, हमारी शादी और डील के बारे में आगे से किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और किसी से यहाँ ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाने की भी। जूही ने ऋषि के गुस्से का सामना बस हाँ में सर हिला दिया था। दोनों के बीच अब एक सन्नाटा था। थोड़ी देर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी आगे से विनय की आवाज आई, सर टाइम हो रहा है, चले हम? ऋषि विनय की बात सुनकर जूही से गाड़ी में बैठने को बोला। कार में बैठने के बजाय जूही ने कुछ सोचकर ऋषि से पूछा, हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं? ऋषि वैसे ही चिढ़ा हुआ था, ऊपर से जूही के सवाल ऋषि को और भी गुस्सा दिला रहे थे। वो गुस्से से जूही से बोला, नो मोर क्वेश्चंस नाउ, जितना बोला है उतना करो। जूही को ऋषि का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उधर ऋषि को भी जूही के एक्शन बहुत इरिटेट कर रहे थे। ऋषि फिर से गुस्से में जूही को बोला, अगर तुम 3 सेकंड में कार में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें यही छोड़कर जाऊंगा, फिर तुम्हें चलकर सिंघानिया को 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼